तैयार हैं? मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं सहरसा का हूं, आपके परिवार का हूं, आरसीएम बिजनेस से हूं। आप हम एक परिवार के सदस्य हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था। ये बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं इस तरह के काम को नेगेटिव मानता था, अच्छा नहीं मानता था। इसको ठगने का काम मानता था। इसको ज्यादा चापलूस लोगों को करने, ज्यादा फ्रॉड लोग करते हैं, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन हुआ क्या कि इस बिजनेस पे कभी ध्यान गया नहीं। एक मेरे ही मोहल्ले का मेरा सीनियर है और बहुत क्लोज है, वो मेरा एनजीओ का ऑफिस था सहरसा नया बाजार में। स्वच्छ सहरसा, स्वस्थ सहरसा का नारा दिए हुए थे, कचरा उठाने का काम करते थे। वो मेरे ऑफिस पे आकर के बोला कि एक मेरे पास बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, इस बिजनेस में आ जाओगे तो लाखों कमाओगे, सब कुछ मिल जाएगा, देखना पसंद करोगे कैसा बिजनेस है। हम बोले बिल्कुल, कारण की कमाने के प्रति ललक थी, कमाना चाहते थे। मेरा ही कॉपी पेन लिया, मेरे ही ऑफिस पे, मेरे ही टेबल पे बैठ के वो प्लान देना चालू किया। 2 मिनट नहीं लगा होगा, समझ में आ गए कि ओह वही है फंसाने वाला। और जैसे ही ये बात समझ में आई, समझने वाला दिमाग का शटर बंद किए और बचने वाला उठा दिए। पूरा प्लान दिया कि इसमें आ जाओगे, तकदीर बन जाएगी, लाखों का इनकम आएगा, पूरे हिंदुस्तान में नाम होगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला हो जाएगा, विदेश उदेश घूमने का मौका मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग करने का मौका, 100 रुपये का टिकट लेकर के तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में लोग मीटिंग को सुनेंगे, तुम्हारे कारण हजारों लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी, हजारों लोगों के तकदीर बदल जाएंगे। इस बिजनेस को कर लो। इस बिजनेस को करने के बाद सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बस इस बिजनेस में लगता क्या है, बस 1500 रुपया में 3 पैंट 3 शर्ट एक बैग दे देता है, इसी से इस बिजनेस में आ जाता है। खरीदारी करते रहो, 2 आदमी को जोड़ दो, वो 4 को लाएगा, 8 को लाएगा, सब हो जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोले पक्का करना चाहिए, पागल ही नहीं करेगा। कारण कि अगर हम थोड़ा भी लूज में बोलते ना तो 1 घंटा और चाहता। हम चाह रहे थे जल्दी फ्री हो जाए। बोला कि कैसा? वो बहुत जबरदस्त, करना बिल्कुल करना चाहिए तो करो। बोले कि क्या करे, करना तो चाहते हैं, लेकिन आप बोले ना 1500 रुपया लगता है, वो है नहीं पॉकेट में। बोला तब? बोले जुगाड़ करेंगे। कब? बोले बस देखते हैं। चला गया, गहरी सांस लिए, फ्री हो गए, रात में घर गए, खाना वाना खाए, सुबह जगह 7 बजे वो आदमी फिर मेरे घर पे पहुंच चुका था। क्या हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। बोला कब? बोले देखते हैं। दूसरा दिन फिर आ गया 7 बजे सुबह में, फिर देखे तो मेरा तो एकदम चेहरा लाल हो जाता था उसको देखने के बाद। क्या कि तकादा ऐसे करता था जैसे कि लगता है 10 साल से कर्जा लिए हुए हैं उसका। कब? हम बोले अभी नहीं हुआ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तीसरा दिन सुबह 7 बजे फिर आ गया। हम समझ गए कि भूत की तरह, प्रेत की तरह मेरे पीछे पड़ गया है। सुबह जगता है, पानी मारता है, मेरे घर पे आ जाता है। अगर इससे बचना है दूसरा तरीका निकालो। तो दूसरा तरीका हम निकाले। सुबह 6 बजे उठ गए, कारण कि जुड़ना था नहीं उनको, तो गोली दे रहे थे। समझ में आया कुछ नहीं था। सुबह 6 बजे उठ गए। चौथे दिन घर से निकल गए। वो आया, वापस चला गया, कारण कि हम मिले नहीं। घर में लोगों को बोल दिए थे काम पे गया हुआ है। दोपहर में घर आते थे। ऐसे मेरा 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन। 17वां दिन एक घटना घटी। मेरे मोहल्ले में अभी भी वो एक किराने की दुकानदार है, उसका घर और मेरे घर के बीच में वो किराना दुकानदार है। तो रोज उसको आते जाते देख, एक दिन उसको बुलाया, बोला किधर जाते हो रोज सुबह सुबह? बोला चंदन जी से मिलने जाते हैं, लगता है आजकल बहुत व्यस्त है काम में, मिलता नहीं है। बोला कोई व्यस्त नहीं है, तुमसे पहले जाते हुए सुबह में देखते हैं उसको, दोपहर में आता है। ये चीज 17 तारीख को उसको पता चल गया, लेकिन हमें नहीं पता चला था कि उसको पता। 18वें दिन हम अपने टाइम से भागे और टाइम पे घर आए। लेकिन खाना वाना खाने के बाद दोपहर में जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो सामने उसका तस्वीर दिखा, चेहरा लाल, आंख लाल। दिमाग में चल रहा है कितना गाली दे रहा होगा, ये क्या क्या सोच रहा होगा, कितना क्या क्या बोलता होगा। मेरे मन में बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा था। मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ आपको, छोटे छोटे मीटिंग में तो मैं बोल भी देता हूँ।
कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि इसको बोले क्या। और जब तक मैं कुछ बोलने का होता तब तक मैं वो सामने से पूछता है जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। उस दिन मेरे पिताजी का भी औकात नहीं था कि उस दिन मना करते थे। उस दिन हाँ जुड़ना है, फॉर्म दिया, साइन किए, 1000 रुपया दिए, जुड़ गए। वो भी मेरा कोड निकाल दिया, आराम से फ्री हो गए कि चलो मुक्ति मिली, अब ये प्रेत से पीछा छूट गया। मेरा ज्वाइनिंग निकाल दिया, वो कोड दे दिया हमको 1000 रुपया। 1500 का ज्वाइनिंग था, आज तक 1000 ही दिए हैं, 500 अभी भी नहीं दिए, आगे देने का भी प्लान नहीं है। वो भी मेरा किट बैग अभी तक दिया। बोल हम इसलिए देते कि आजकल वो भी आरसीएम शुरू किया है, तो कभी मिल जाए आपको। और बोले 500 कर्जा है तो आप बोल दीजिएगा मालूम है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि आगे देने वाला नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि वो मेरे यहाँ दूसरे दिन से भी आने लगा, प्लान बताए, प्रोडक्ट बताए, जैसे आपको यहाँ पे केशव सर बता रहे थे, ऐसे पैसा आता है, मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो। मीटिंग में जैसे बोलता था चलने के लिए आग लग जाती थी अंदर, कारण कि उस समय में अभी तो 100 रुपये का टिकट है ना, उस समय 30 रुपये का टिकट होता था। और हम बोलते थे कि गधा हम हैं, लेकिन इतने बड़े गधा नहीं है कि अपना पेट्रोल जला के, अपना समय दे करके और अपना पॉकेट से पैसा दे करके और उसका प्रवचन सुनेंगे। इतना बड़ा गधा हम नहीं है, हम उसको बोलते थे। हम बोलते थे कि अगर मीटिंग करना है तो मेरा करवाओ, लिख के दे दो क्या क्या बोलना है, हम उससे बढ़िया बोल देंगे। हमको ऐसा लगता था कि मीटिंग में झूठ बोला जाता है, और ये टालते थे, बचते थे। एक दिन हमको वो मीटिंग के लिए तैयार किया और वो मीटिंग मुझे ले गया पटना। उस दिन मेरा दिमाग खुला, उस दिन मुझे समझ में आया मीटिंग कितनी जरूरी का चीज़ है बिजनेस के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और उस दिन से मेरा कहानी बदला, मैं फील्ड में आ गया, काम करना चालू कर दिया। अकेले चला था, अपलाइन भी उस दिन के बाद काम करना छोड़ दिया था, मैं अकेले काम करना चालू किया। आज आप तक पहुंच गया, जहां 1 रुपये की इनकम नहीं थी, बिजनेस नहीं आता था, आज बहुत बड़ा इनकम आज इस बिजनेस के माध्यम से आता है। सब कुछ आपके सामने आज दिखाई देगा, लेकिन आज मेरा उद्देश्य आपको कहानी सुनाना नहीं है। आज हमारा उद्देश्य है ट्रेनिंग पे आना, काम पे आना। और उस काम पे आने से पहले हम चाहते हैं एक बार आप बोलिए बुलंद आवाज में, जय आरसीएम, मेरा चार्ज। एक ही है, शुरुआत किस चीज से? एक बार बंदर सामने खड़ा है, हंस दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हंसिए। अरे शुरुआत भी हो तो हंसी खुशी से हो, चलेगा? देखिए क्यों मैंने आपको थोड़ा सा गुदगुदाया, हंसाया, कारण कि छाता और दिमाग काम तब ही करता है जब वो, एक आदमी गया छाता खरीदने एक दुकानदार के पास, बोला कितना दिन चलेगा? बोला कि अगर इसको धूप और पानी से बचा के रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी के बाद गिरेगा। छाता और दिमाग खुलता है तो काम करता है, और ये खुलता कब है? जब लोग मीटिंग और ट्रेनिंग में आता है। उस मीटिंग में जाकर के मुझे समझ में आया, उस मीटिंग में खुलेगा तो ही दोनों काम करेगा। और ये ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है, मीटिंग इसीलिए जरूरी है। और जो इस तरह के मीटिंग और ट्रेनिंग में नहीं आता है वो बोलता है उसका एटीट्यूड देखिए, लगता है अंबानी का पोता यही है नया वाला। क्यों? दिमाग खुल गई। और ये आरसीएम, देखिए आरसीएम क्या करेगा? अगर आरसीएम किसी को समझ में आता है तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, चाहे घर का सपना हो ये पूरा हो सकता है। जैसा मुझे बोला था वो सब मैं आपको भी बोल रहा हूँ। कार का सपना हो, विदेश यात्रा का सपना हो, अच्छा लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ स्टाइल, आप भी अपने पत्नी और बच्चे के साथ इसी तरीके से कुछ घूमे फिरे, मजा मनाए, बेहतर लाइफ स्टाइल, ये सारा चीज हो जाता है। आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए यहाँ पे? टोटली ये फोटो दिखाने का मतलब था ये सारे सपने अपने हो जाएंगे। और ये उद्देश्य भी है आज की मीटिंग का कि हम चाहते हैं हेल्थ और वेल्थ के ऊपर बात करें। हेल्थ और वेल्थ, इसीलिए इकट्ठा हुए। क्या क्या चाहिए? हेल्थ और वेल्थ।
एक स्वस्थ शरीर चाहिए और पॉकेट माला माल चाहिए, चाहिए क्या, उसके बाद तो सब कुछ अपने पास है। आज मैं ज्यादातर वेल्थ पे बात करूंगा, बट हेल्थ को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि हेल्थ सही तो लाइफ सही, प्रथम सुख निरोगी काया है। आज हेल्थ को इसलिए ध्यान में देना जरूरी है। 8 करोड़ लोग आज डायबिटिक है, 33% लोग बीपी का पेशेंट है, हर 2 मिनट में एक आदमी डायबिटीज के मौत से मर रहा है। आज 26%, 28% ये हो गया मृत्यु दर हार्ट अटैक से, 40% इसी साल में हो जाएगा। आज की डेट में 10 करोड़ लोग कैंसर के मरीज हैं और 10 लाख नया हर साल मिल रहा है। ये सारा जो बीमारी है ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये सही खान पान और रहन सहन के अभाव में होता है। अगर खान पान गलत हुआ, ये मिलावट वाला सामान हुआ, हमारा खान पान सही नहीं हुआ, तो इसी से रहन सहन से होता है। दूसरी हमारी समस्या है बेरोजगारी देश की, और बेरोजगारी का हालत क्या है। इस कोरोना काल में लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। या तो उनका सैलरी कट हो गया, या तो कंपनी बंद हो गई, या तो कंपनी वालों ने उनको निकाल दिया। 135 करोड़ जहां जिस देश में लोग हैं वहां 40 करोड़ लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। एक कोरोना ने आकर के तख्तो-ताज को हिला दिया, इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी हो क्यों नहीं? आज हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग ग्रेजुएशन से कम पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट भी नहीं है 90% लोग। अब जब ग्रेजुएट ही नहीं है, एजुकेशन ही अच्छा नहीं है, तो उनको कौन सी बड़ी कंपनी में कौन सा बड़ा पोस्ट मिलने वाला है, कौन सा काम बड़ा कर लेगा भाई साहब? एजुकेशन ही कम है, ग्रेजुएशन से कम है। आज 65% लोग गांव में रहते हैं। गांव में कौन सा बड़ा फैक्ट्री है, गांव में कौन सा पैसा बनाने वाला मशीन लगा हुआ है कि लोग बाग पैसा बना लेगा? गांव में तो वैसे भी लोगों के पास कमाने का कोई रास्ता नहीं है आज के डेट में। आज आपको आश्चर्य होगा, लगभग 94% परिवार का औसत आयु 15,000 रुपये महीने का है। 15,000, 94% परिवार का हालत है 15,000 औसत इनकम है महीने का। और आज 15,000 जो कमाता हो वो कौन सा जीवन जी सकता है? आइए वो भी देखेंगे। इतना ही नहीं, बेरोजगारी, ये श्रम विभाग 2016 का रिपोर्ट है सर। 11% आबादी यानी 12 करोड़ लोग जो पीएचडी होल्डर है, ये रजिस्टर्ड हैं बेरोजगार में, रजिस्टर्ड है। पीएचडी वाले छोड़िए और लोगों को, ये रजिस्टर्ड हैं। बेरोजगारी का ये आलम है। और इनकम पे तो हमारा पूरा जीवन शैली निर्भर करता है। हमारी कमाई जितनी होगी उस तरह का घर होगा, उस तरीके का गाड़ी होगा, उस तरीके के बच्चे का एजुकेशन होगा, उस तरीके का मोबाइल होगा, उतना बैंक बैलेंस होगा। यानी हमारे इनकम पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। आज इनकम का तो वाट लगा हुआ है, अगर संजय दत्त के भाषा में बोले तो क्या लगा हुआ है? वाट लगा हुआ है। और अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, तो इनकम भी बड़ी चाहिए। कितनी बड़ी इनकम चाहिए? एक जीरो फैक्टर डाटा बताया गया कि 20 साल का अंतराल, कि 1925 में 1 रुपये का महत्व, और ये 2025 जो आने वाला है, अगर ठीक ठाक जीवन जीना है तो 1 लाख रुपये महीने का इनकम चाहिए। कितने का? 1 लाख। ये बात मुझे काफी हिट करी थी, और इसी कारण से मैं इस बिजनेस में, उस मीटिंग में अपने आप को इस बिजनेस को तैयार कर पाया था इस बिजनेस को करने के लिए। और अगर आप जो काम भी करते हैं, उन्होंने कहा था उस ट्रेनिंग में कि अगर आप जो भी काम करते हैं 2025 तक अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये महीने की हो जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो ये प्लेटफॉर्म आपको आश्वासन देता है, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, थोड़ा मोड़ा जो बोलता है वो काम कीजिए, 2025 तक गारंटी से आप 1 लाख के इनकम पे पहुंच जाएंगे। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, और बहुत पहले ही इस बिजनेस के माध्यम से मेरे घर में भी 1 लाख रुपये महीने का इनकम आना चालू हो गया। और हम आपको बोलना चाहते हैं, आप भी विश्वास कीजिए थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे। आने वाले 2025, ठीक 5 साल, 4 साल ही बोला जाए, 4 साल बाद इस बिजनेस से आपके घर में लाखों रुपया महीने की इनकम आ सकती है। ये सवाल है, ऑनलाइन मीटिंग में पूछते हैं, लेकिन आज फिर डायरेक्ट पूछते हैं, कितने लोगों को लगता है कि जीवन में पैसे की जरूरत है? एक बार प्लीज दोनों हाथ एक बार ताली बजा लीजिए। देखिए, जिनको लगता है कि जरूरत है तो उसका तो इलाज है, जिनको अभी लगता भी नहीं है कि जरूरत है उनका कोई इलाज नहीं है। लगता है जरूरत है तो इलाज है, हो जाएगा। और जिनको अभी लगता भी नहीं है कि हो चाहिए, उनका कोई इलाज नहीं है। चलिए आज देखते हैं
पैसा कमाने का 3 जरिया, खेती, बिजनेस और नौकरी। 25 साल में डायलॉग बदला है, ये मैंने बहुत बार दिखाया, फिर दिखा रहा हूं। एक समय था 1950 से 1975, कहता था खेती उत्तम मध्यम व्यापार, नौकरी को भीख समान माना जाता था। नौकरी कोई करना नहीं चाहता था, नौकरी से भाग जाता था लोग, बोलता था मेरे घर पे नौकर है, मैं नौकरी करने जाऊं। लेकिन 25 साल बाद, ठीक 25 साल बाद, 1975 से 2000 के बीच में लोगों ने कहा जो न करे कपार बदल गया बदल गया। और ठीक 25 साल बाद 2000 से 2025 का भगवान मिलना आसान है, नौकरी मिलना नहीं। आई रे देवता, 25 साल में बदल जाता है। 25 साल में ये 1950 से 75 इस नौकरी करने वाले को हीन भावना से देखा जाता था, छोटे नजरिया से देखा जाता था। इस समय में कोई धनी मनी आदमी अपने बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता था तो देखता था कितना बखारी है, कितना जमीन है, कितना भैंस है, कितना गाय है, ये देखता था। इसके तरफ तो थूक भी नहीं फेंकता था। लेकिन समय देखिए कैसे करवट लेता है। आज अगर समाज का धनी मनी लोग अपने बेटी का हाथ देना चाहता है तो कितना भैंस देखता है, क्या देखता है लेकिन इनको भी एक भ्रम था उस समय में, नौकरी बेकार, इसको बेकार समझता था। आज ये नौकरी वाले इनको बेकार बोलते हैं। और 25 साल बाद डायलॉग बदला है, 25 साल बाद फिर डायलॉग बदलने वाला है। 2025 के बाद अगर किसी को राजा बनना हो फिर से, हुजूर एक बार ताली बजाइए। हेलो हेलो। अगर राजा बनना हो फिर से तो 2025 के बाद एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। लेकिन ये बोलेगा कब? 25 के अभी कौन सा युग है? 21। अभी थोड़ा सा रहेगा, चल रहा है अंतिम में। ये 2025 के बाद डायरेक्ट सेलिंग का युग आने वाला है। और इस डायरेक्ट सेलिंग के युग को समझने में थोड़ा सा लोगों को कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है अगर इनकम लेना है तो इनकम लेने का 2 ही तरीका है, जितना मेहनत करोगे, जितना समय मेहनत करोगे, जितना घंटा मेहनत करोगे, उतना इनकम आएगी। यही लोगों का है। 8 घंटा काम करेंगे, इतना देर से काम करेंगे तो इतना हमको इनकम आएगा। यानी श्रम और समय बेच के ही पैसा का, जितना मेहनत करेंगे, जितना समय मेहनत करेंगे, उतना ही पैसा आएगा। ये लोगों को एक भ्रम है। इसी कारण से लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा समझ नहीं रहे हैं। और उसका एक उदाहरण, अगर कोई आदमी 8 घंटा काम करता है, अकेला है, बैचलर है, कुमारा है, बेचारा है, और 8 घंटा काम करता है और 100 रुपया कमाता है, झकास जिंदगी चल रहा है, गाड़ी है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, मोबाइल अच्छा लग रखा हुआ है, और अगर वो 100 रुपया कमा रहा है, ठीक ठाक जी रहा है, तो उसके पीछे आतंकवादी लग जाता है समाज का। क्या करने के लिए? उठाने में। बोलता लड़का बहुत कमाता है, देखने में भी सुंदर है, गाड़ी भी है, सब ठीक ठाक है, परिवार भी ठीक है, इसको सल्टाओ। सल्टा दिया जाता है। और जैसे सल्टा दिया जाता है तो अकेले था, 100 रुपया में बिंदास चलता था, लेकिन अब हो गया 2, खर्चा घट गया होगा, खर्चा चाहिए 200, 8 घंटा में 100, अब चाहिए 200। क्या करना पड़ेगा? 16 घंटा काम करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, पत्नी है, प्रेमिका है, खुश करने के लिए 16 घंटा दिन रात काम करने लगता है। पत्नी बोलती भी है कि आपको तो मेरे लिए समय ही नहीं है, लेकिन आदमी सुनता है और वो कभी कभी सोचता है कि साला हम खट किसके लिए रहे हैं।
अच्छा, इस बात को पत्नी मानने के लिए तैयार। वो तो सोचती है लड़का तो नौकरी वाला दिया था, कमा रहा, लेकिन आने के बाद तो साला बिल्ली से भी ज्यादा बिजी हो गया। अब सब कुछ ठीक ठाक है, प्रेम मोहब्बत में 2 से 3 होने में वक्त, और भगवान न करे, खुदा न करे किसी को वक्त लगे भी, जल्दी होता है। और जब हो जाता है तो हो गया 3, खर्चा घटेगा। तो मान लीजिए खर्चा चाहिए 300, अब क्या करेगा? तो संभव है। इसके बाद इसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसका पीएचडी होल्डर कोई ज्ञान काम में नहीं आता है। इसके बाद इसको कोई कुछ समझाने जाता है, समझ में नहीं आता है, कारण ये तो इसी गुत्थी को सुलझाने में है कि अब करे क्या, अब फट जाए, बढ़ जाए, बट जाए, तब तक में एक चौथा भी आ जाता है, पापा कहने वाला। अब तो 24 घंटा में ही हिसाब गड़बड़ था, अब क्या करें? अब उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसा आदमी को हम लोग जाते हैं आरसीएम समझाने और पूछते हैं समझ में आया? कैसे समझ में आया? 24 घंटा वाला तो सुलझा नहीं था, 32 घंटा वाला आ गया, और ऊपर से आप लोग पूछते हैं बुझे। पता है बुझने वाला मशीन कभी का खराब हो गया। अच्छा, कभी कभी आपको लगता होगा साला वेल एजुकेटेड आदमी, इंग्लिश भी बोल लेता है, मुंह कान भी अच्छा है, आरसीएम समझ में नहीं आ रहा। आप कभी कभी आश्चर्य में पड़ते हो, नहीं लगता होगा इनको समझ में नहीं आ रहा कौन सा हाथी का पैर है, लेकिन चिंता मत, उसको पूछिएगा दूगो होगा, दूगो होगा, आगे हम नहीं बोलेगा, नहीं तो लोग बाग ज्यादा आप लोग हैं। ये गणित है, ऐसा उनका मानना। लेकिन 24 घंटे ही हैं ऊपर वाले सबको दिए हुए, 24 घंटे। जब तक समय हमारा नहीं बढ़ेगा काम करने का, और एक आदमी, अकेला आदमी घंटे के मल्टीपल को बढ़ाने, घंटे को बढ़ा नहीं सकता। और मैं आपको उसी को दिखाने के लिए समय बेचने वाला और समय खरीदने वाले के बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करने आऊं। देखिए, जो समय बेचता है वो 8 घंटे 50 रुपए के रेट से काम करता है, तो दिन में 400 रुपया कमाता है और 12,000 रुपये महीने का कमाता है। लेकिन एक समय खरीदने वाला होता है, जो कि एक आदमी का 8 घंटा खरीदता है, और खरीदने पे 50 रुपया उसको फायदा होता है, और वो ऐसे 50 लोगों को खरीदता है तो 1000 रुपया फायदा होता है, और ऐसे 1000 लोगों को कर करके वो 4 लाख रोज का बचाता है, और महीने का लगभग 1 करोड़ 20 लाख कमाता है। ये समय खरीदने वाले मल्टीपल इनकम करते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम मल्टीपल हो रहा है। लेकिन ये 90% लोग समय बेचने वाले होते हैं, और 10% लोग समय खरीदने वाले होते हैं। आज मान लीजिए कि वो ऊपर वाला आज पूछ रहा हो कि अगर ऊपर वाला मौका दे और पूछे कि समय बेचने वाला बनना चाहते हो या खरीदने वाला, तो हमारा आपका जवाब क्या होगा? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, आपको सूचना दे दे, ऊपर वाला को तथास्तु आमीन ही कहने आता है। जो बोलता है उसका तो सुनता है, जो नहीं बोलता है उसका समझ जाता है कि उल्टा जवाब है। नहीं समझा? कहने का मतलब, अगर बोलता है क्या कौन चीज में खरीदने वाला, तो कोई बोला खरीदने वाला, तो ऊपर बोलता है तथास्तु आमीन, खरीदने वाला बन जाओ। अगर आप नहीं बोले, इसको उल्टा समझिए। कोई पुलिस पूछे क्या आप चोर हैं, और आप नहीं बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? आज मैक्सिमम पत्नियां इसीलिए दुखी है कि हम आप बोलते नहीं, और वो बोलती है कि हमारा बात तो आप सुन भी नहीं करते।
बहुत दुखी है। अगर पत्नी को खुश करना है तो बोलना चालू कीजिए, और पत्नी खुश हो गई मतलब परमात्मा खुश हो गया, कारण कि बोलने का आदत लग गया तो ऊपर वाला भी बोल देगा तथास्तु, जाओ खुश रहो यार। खरीदने वाला या बेचने वाला? अगर खरीदने वाला बनना है तो आज हम आपको एक टिप्स देते हैं, आप खरीदने वाला अभी बन जाइए। अभी 5 लाख रुपया लगेगा, एक कंपनी का जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए कंपनी का, और उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा के आप रिसर्च डेवलपमेंट का काम कीजिए, क्या बनाना है नहीं बनाना है। एक पेपर में इश्तिहार आज डालिए, 500,000 लोगों को नौकरी के लिए आप बुलाइए, इंटरव्यू दीजिए, जिनको 20-25 हजार रुपया सैलरी देना होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे उसको देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये सारा कंपनी बनाइए, स्टाफ रखिए, हजारों स्टाफ को उस कंपनी खोल करके आप बेचने दीजिए, सर्विस देने दीजिए। फिर आपको समय 1000 लोग आपके नीचे काम करेगा, आपका कंपनी होगा, आप कम समय खरीदने वाला बन जाइएगा। कितने लोग यहाँ जाने के बाद एक कंपनी खोलने वाले हैं? हाथ उठा। भारी फेरा है। और तो दूसरा तरीका है नहीं समय खरीदने वाला। हाँ, एक तरीका है। आज हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी होती है, ये सारा काम कंपनी करती है, सिर्फ मार्केटिंग का काम हमें करने देती है। आरसीएम आपके बीच में बोलती है आप आइए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, 2 को बताइए। आपको टेंशन नहीं लेना है, कैसे आप नेटवर्क बनाएंगे, क्या आपके पास सेलिंग स्किल आएगा, लीडरशिप स्किल आएगा, क्या क्या आपको ट्रेनिंग देना है, कैसे आप बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ये सारा ट्रेनिंग हम देंगे। बस आपको पार्टनरशिप बनना है, कोई पैसा नहीं लगा, पार्टनरशिप लेने के लिए तैयार। पार्टनरशिप आप ले तो ये काम आपका